आज आप लोग को क्वेश्चन ऑफ डे में आईआईटी मेंस का 3 क्वेश्चन रहेगा सेट का। चलिए देखते हैं क्या है। पहले 1 मिनट आप लोग पढ़िए, है क्या? ठीक है, पढ़िए, उसके बाद हम करते हैं। 1 मिनट सोचिए। ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि क्या बोला जा रहा है, क्या निकालना है, उसी को अटैच करना रहता है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक है? लेकिन पहले क्वेश्चन को अच्छा ढंग से समझ लीजिए, है क्या कह रहा है। देखिए क्या है। सेट ए हैज एम एलिमेंट्स। सेट ए में कितना है? एम एलिमेंट्स है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि एन ऑफ ए कितना है, तो एम है, यही ना है। सेट ए हैज एम एलिमेंट्स। फिर क्या बोल रहा है, देखिए, सेट बी हैज एन एलिमेंट्स, मतलब एन ऑफ बी कितना है, तो एन है। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज वन इज 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। मतलब बी का जितना नंबर ऑफ सबसेट्स है उससे ए का नंबर ऑफ सबसेट्स 112 से क्या है, अधिक है। मोर का मतलब अधिक होता है, यही ना कह रहा है। तो एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ क्या, सबसेट्स ऑफ ए क्या है, 112 से अधिक है। मतलब आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए और माइनस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी क्या होगा, 112 हो जाएगा, यही ना होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ए का नंबर ऑफ सबसेट्स बी से कितना बड़ा है, तो 112 से बड़ा है। यही मीन्स उसमें से उसको घटाएंगे तो 112 हो जाएगा, या 112 में बी का नंबर ऑफ सबसेट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। यही कह रहे हैं। अब आप जानते हैं सीधा रिजल्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर, उसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एम है, और माइनस ए बी का नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर, उसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो 2 टू दी पावर एन इक्वल टू क्या, 112 हो जाएगा। ठीक है। अब तो कहा जा रहा है, देखिए ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार लिख दिए हैं। अब कह क्या रहा है, देन एम एन इज इक्वल टू एम इंटू एन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो एम और एन दोनों निकालना होगा। अब एक ही इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो सीधा सीधा नहीं निकाल सकते यूजुअल मेथड से, आपको रख रख के चेक करना पड़ेगा। बात कुछ समझ में आया? तो आप सीधा सीधा एक अननोन, 2 अननोन को एक इक्वेशन से सीधा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, रख रख के चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन रहता तो ऑप्शन वाइज देख लेते, नहीं तो ऐसे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग को देखना है कि ऐसा है, तो हम ऐसा कर देते हैं, इसी को राइट साइड में कर लेते हैं तो ज्यादा सोचना आसान होगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी एंड प्लस क्या, नंबर ऑफ सबसेट प्लस इतना। यहां से ऐसे ले देते हैं, ज्यादा आसान होगा सोचना। इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसा है। तो 2 टू दी पावर एम 2 टू दी पावर एन प्लस 112 के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, यहां से हमको एम और एन निकालना है। तो आपको एम और एन क्या हो सकता है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन 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 क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कोई ना कोई नेचुरल नंबर से होगा। तो एम और एन कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इसी में से कुछ भी होगा, या होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। होल नंबर मीन्स जीरो भी हो सकता है, 0 1 2 3 सो ऑन, इस टाइप से। तो रख रख के चेक करना है। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो भी होगा 2 टू दी पावर एन के फॉर्म में होगा। मीन्स 2 टू दी पावर एन के फॉर्म, मतलब ये तो या तो 2 टू दी पावर 1 होगा, 2 टू दी पावर 2 होगा, जो भी होगा, 2 टू दी पावर एम भी और 2 टू दी पावर एन भी, इसी में से कुछ भी होगा। इस टाइप से 3 होगा, 2 टू दी पावर 4 होगा, सो ऑन, ऐसा होगा।
इसी में से कुछ होगा। अब ऐसे सेट करना है कि यहां पर जो भी रहे वो 2 टू दी पावर के फॉर्म में हो जाए जोड़ने पर। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? ए एन या एन सबसे पहले चूज करिए। क्यों? क्योंकि एन ऐसा लेना है कि इसमें इसको जोड़ने पर वो क्या आ जाए, 2 टू दी पावर एन के फॉर्म में आ जाए। तो अब रख रख के देखेंगे। आप जानते हैं 2 टू दी पावर 1 ए होता है, 2 टू दी पावर 3 सबको लिख देते हैं, देखिए तो ज्यादा सोचना आसान होगा। ए 2 टू दी पावर 4 होता है, 2 टू दी पावर 6 सो ऑन। तो ये क्या होगा, 2 होगा, ए 4 होगा, फिर क्या 8 होगा, फिर क्या 16 होगा, 32 होगा, फिर 64 होगा, और क्या होगा 128 होगा, और 256 होगा, और क्या 512 होगा, 512 होगा, 1024 होगा, 2048 होगा, सो ऑन। ऐसा ही ना होगा? ऐसा ही होगा। मतलब ये दोनों इसी में से कुछ भी हो सकता है। बात जमा? ये दोनों इसी में से कुछ भी हो सकता है, 2 पर पावर के फॉर्म में होगा। तो अब ये देखना है, यहां इसमें से वो नंबर लेना है कि इसको जोड़ने पर वो भी 2 टू दी पावर m के फॉर्म में आ जाए, या 2 टू दी पावर नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए तो क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। देखिए एक साइड से चलते हैं। 2 रखेंगे तो इसमें से कुछ नहीं आएगा, 4 रखेंगे तो कितना बनेगा 116, इसमें से नहीं आएगा। 8 रख के देखिए, 8 रखिएगा तो भी नहीं आएगा इसमें से। 16 रख के देखिए तब भी नहीं आएगा। 16 से आ जा रहा है, 16 रखेंगे तो कितना 128 आ जा रहा है। 16 रखने पर क्या हो जा रहा है, 128 आ जा रहा है। तो यहां पर हम लोग इसका वैल्यू ले लेंगे। हम लोग यहां पर कैसे लिखें, हिट एंड ट्रायल, यही करना होगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब समझे, मींस बाई ऑब्जर्वेशन। बाई ऑब्जर्वेशन हिट एंड ट्रायल भी बोलते हैं। तो देयरफॉर सिंस ऐसा है, देयरफॉर बाई ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि ए वाला क्या होगा। अगर हम 2 टू दी पावर क्या ले रहे हैं, 16 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो 112 एंड ये कितना बन जा रहा है, ए वाला आ जाएगा आपका, ए वाला आ जाएगा, एक मिनट, ए वाला आ जाएगा आपका 16, और 16 ए कितना आ जा रहा है, तो 128। मतलब इसको चेक कर लिए कि एक एक करके रखते चले गए हैं, देख लिए 120 आ गया। इसका मतलब ए 2 पर पावर कितना आ गया, 7 आ गया। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर एन का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। एन का वैल्यू कितना हो गया, 4, और एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए 2 टू दी पावर एम इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 7 है। तो बेस सेम, तो पावर कितना हो जाएगा, सेम। तो एम का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो अगर एम 7 होगा और एन 4 होगा तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर हम लोग को निकालना है एम एन का वैल्यू। तो ये 7 हो जाएगा इंटू 4, मतलब 28 हो जाएगा। कहानी खत्म। ठीक है, यहां तक तो बहुत लोग करेंगे और किए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं दो अननोन का को एक ही इक्वेशन से कैसे निकाले। लेकिन यही आपको बाई ऑब्जर्वेशन से करना है। ये हमको पता है एम एन कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर नहीं, होल नंबर हो सकता है। इसी में से कुछ भी रख रख के हमको चेक करना था। तो ये सिंपल सा कहानी था। तो ये था IIT मेंस 2020 में आया हुआ। ठीक है, अब तो सिखाने के लिए आपको इतना सारा लिखे हैं, आप ये सब बस मन ही मन आपको सोचना रहता है, और तुरंत ये सब टाइम सेविंग क्वेश्चंस है, तुरंत जल्दी से आप बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x इज इक्वल टू दिस, मीन्स एक सेट है, x सेट है। इसको अगर लिखेंगे हम तो क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके बीच में होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर उसके बीच में लिख दीजिए 1 2 3 5 4 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, 50 तक हो जाएगा। यही कह रहा है x है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स सच दैट, इसका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ n का जितना भी वैल्यू होगा लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। अब क्या कह रहा है, a के बारे में देखिएगा। तो कह रहा है n बिलोंग्स टू x, मतलब अब इसी में से कुछ भी होगा, सच डेट n इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो n मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल है,
मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या होगा? 2 से डिविजिबल, तो इसमें से 2 से जो जो डिविजिबल है उसको लिख देना है। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और लास्ट क्या यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से देखिए फिर क्या कह रहा है बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n बिलोंग्स टू x, मतलब इसी में से है, इसी में से बिलोंग कर रहा है, सच डेट n इज मल्टीपल ऑफ 7, तो इसमें से जो 7 से मल्टीपल होगा, मतलब 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 से डिविजिबल वाला लिख दीजिए, 7 होगा, 14 होगा, सो ऑन, लास्ट क्या होगा 49 हो जाएगा। ओके है, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the smallest subset of x containing both a and b, means x में, इस x में छोटा से छोटा वो सबसेट्स बताना है, x का सबसेट्स बताना है, मतलब इसी में से कुछ भी होगा। सबसेट्स का मतलब क्या है? इसी में से कुछ भी होगा। तो x का वो सबसे छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट सबसेट्स बताना है जो a और b दोनों को कंटेन करे, मतलब इस दोनों का एलिमेंट को कंटेन करे। इस दोनों का एलिमेंट को कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहां पर ए और बी दोनों का एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन। दोनों का सबसेट कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, दोनों को कंटेन करना चाहिए, मतलब ए भी कंटेन करना चाहिए, बी भी, वो छोटा छोटा ए वाला ए भी, और क्या बी भी। ए का भी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए, और क्या बी का भी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। ए और बी दोनों का एलिमेंट को कंटेन करना है। ए वाला एरिया आपको निकालना है, ए वाला, ए यूनियन बी। स्मॉलेस्ट सबसेट कंटेनिंग बोथ, ए को भी कंटेन करे और क्या बी का भी एलिमेंट्स को कंटेन करें, बोथ ए एंड बी। ए को भी इसमें का वो सेट निकालना है जो ए भी पूरा पूरा हो और क्या बी भी पूरा पूरा हो, मतलब हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या करिएगा, देखिएगा कितना एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए। इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा? 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सो ऑन। कहां तक जा रहा है? 25 तक। तो इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा? ये 25 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। इसमें देख लीजिएगा 7 सब में से कॉमन ले लीजिए तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा? ये 7। तो ये वाला आपका क्या हो गया? 7 हो गया। इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया? 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। और अब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा, वही ना होगा, जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल 14 होगा, 14 हो जाएगा। एंड क्या आप बोल सकते, ऐसे कह सकते हैं x बिलोंग्स टू या n बिलोंग्स टू क्या x, सच डेट x यहाँ पर n इज डिविजिबल बाई या मल्टीपल ऑफ बोथ a एंड क्या 2 एंड क्या 7। तो दोनों में होना चाहिए, एंड का मतलब ये होता है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 14 से डिविजिबल होना चाहिए, 14 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल के लिए। तो 14 से डिविजिबल देख लीजिए, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और क्या 42 हो जाएगा। कितना एलिमेंट्स होगा इसमें? 50 तक ही जाना है, तो ये वाला 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। हम लोग को निकालना है स्मॉलेस्ट सबसेट कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, मतलब ए का भी एलिमेंट कंटेन करे और बी का भी एलिमेंट कंटेन करे। तो देयरफॉर यहां पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या होगा? एन ऑफ ए एंड प्लस क्या एन ऑफ बी, और माइनस क्या होता है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और एन ऑफ ए कितना है? तो आपका 25 है। इसमें टोटल 25 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 से जा गया हुआ। और एन ऑफ बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 7 है। और इंटरसेक्शन में कितना है? 3 है। तो कितना बन गया? जोड़िए, 29 हो जाएगा। तो 29 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा मिनिमम इसका, जो ए और बी दोनों का एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। यहां पर एंड है,
तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, ये वाला निकालने लगते हैं, गलत हो जाएगा। वो नहीं कह रहा है स्मॉलेस्ट सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स का वो सबसे छोटा से छोटा सेट निकालना है कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। ये नहीं बोल रहा कि ए एंड बी निकालिए, जो ए का भी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और क्या बी का भी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, दोनों के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो ये कहा जा रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा 29, यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से चलते हैं और एक क्वेश्चन पर। अप्रैल 2019 में आया हुआ है, सेट का क्वेश्चन है, आपके डीपीपी में दिए हुए हैं। सोचिए एक मिनट, सोचिए क्या कर रहा है, फिर उसको करिए, पढ़िए पढ़े एक मिनट, ट्राई करिए कहा क्या रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, 2 न्यूज़पेपर्स ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन ए सिटी। कोई सिटी में 2 टाइप का न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, ठीक है, ए न्यूज़पेपर और क्या बी न्यूज़पेपर। कहा जा रहा है इट इज नोन दैट 25% ऑफ सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए एंड 20% रीड्स बी। अब ये पता किया गया है कि टोटल पॉपुलेशन तो पेपर पढ़ता नहीं है, तो सिटी में ए और बी पब्लिश हो रहा है, तो 25% जितना भी पॉपुलेशन है उसका ए न्यूज़पेपर पढ़ता है और 20% क्या बी न्यूज़पेपर पढ़ता है, और 8% ऐसा है जो दोनों पढ़ता है, ए और बी दोनों पढ़ता है। तो कहा जा रहा है फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू advertisement and 40% those who read B but not A also look into advertisement, मतलब ऐड। तो अब देखिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो बहुत लोग ऐड नहीं भी पढ़ता है, खाली जो काम का चीज है वो पढ़ लेता है। समझ रहे हैं बात को? तो कह रहा है कि टोटल जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है उसमें से क्या कर रहा है 30% दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एड, मतलब जो ए पढ़ रहा है लेकिन बी को नहीं पढ़ रहा है, ए को पढ़ रहा है बी को नहीं पढ़ रहा है, उसमें से 30% ऐसा है जो एड को देख रहा है, एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है, ठीक है। ए जो ए को पढ़ रहा है लेकिन बी को नहीं पढ़ रहा है उसका 30% क्या एड देख रहा है। फिर कह रहा है क्या बोल रहा है देखिए, and 40% of those who read B but not A, B पढ़ता है लेकिन A को नहीं पढ़ता, उसमें का 40% ऐसा है जो ऐड देख रहा है। तो कह रहा है while 50% of those who read both A and B look into ad या advertisement, then the percentage of population who look into ad is, तो एडवर्टाइजमेंट को कितना % देख रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन मान लेते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन क्या है x है। आप 100 में भी बना सकते हैं, तो जितना परसेंटेज रहेगा वही क्या हो जाएगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं ऐसे, लेट पॉपुलेशन एज क्या है x है, x मान लेते हैं पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितना है x है। तो therefore it is known that 25% of city population reads A, तो जो रीड करने वाला है n of A 25% है, तो 25% का x का 25% कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 और इनटू क्या x, ऐसे लिख सकते हैं x का 25%, यही ना हो जाएगा। तो x का 25%, या आप इसको ऐसे मान लीजिए 100 में मान लीजिए तो ज्यादा आसान होगा, 100x मान लीजिए तो एक कितना बन जाएगा, डिसिमल में नहीं आएगा, तो परसेंटेज निकाल लिए, परसेंटेज निकालने आता है ना, तो 25x लिख सकते हैं। तो अब उसी टाइप से देखिएगा ये क्या हो गया, जितना पॉपुलेशन न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाला है, NOB कितना है बताइए, और बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितना है 25%, तो उसका परसेंटेज निकाल लीजिए 20%, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 और इनटू क्या 100 ऑफ x,
दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, और 8% रीड बोथ 8 क्या a एंड b, तो n ऑफ 8 एंड b कितना है, 8% है, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 और 8% ऐसे निकालते हैं, तो परसेंटेज निकाल लीजिए और इनटू टोटल का 8% निकाल लिए, मतलब कितना हो गया, 8 ऑफ x हो गया। अब यही है हमारे पास, वेन डायग्राम से सोचिए, यही है, ए बी है और ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये 8 ऑफ x है, ये टोटल कितना है हमारे पास है, तो 25x है, तो 25 में से 8x घटाइएगा, 25x में से 8x घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ए वाला आपका 17 आ जाएगा, तो ये 17 ऑफ 17x हो जाएगा। यहां पर ये टोटल कितना दिया हुआ है, तो 20x दिया हुआ है, तो 20 में से क्या घटा दीजिएगा, 8 ऑफ x घटा दीजिएगा वेन डायग्राम से, तो ये कितना बचेगा बता दीजिए, तो 12 ऑफ x हो जाएगा। अब आप जानते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बट नॉट बी कंप्लीमेंट, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए माइनस बी भी लिखा जाता है, और इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या बी, या बी माइनस क्या ए, और ये वाला हमारा क्या है, तो ए और इंटरसेक्शन बी है जो लिख चुके हैं। अब देखिएगा आपको क्या बोला जा रहा है, देखिएगा बोला जा रहा है, देखिए यहां पर परसेंटेज देखिए, यहां सब कहा जा रहा है एंड 40% ऑफ दोज हु, यहां इसको देखिए पहले, फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट ए, यही परसेंट, इसका कितना 30%, तो ऐड वाला के लिए आपको निकालना है, ऐड के लिए, तो ऐड के लिए 30%, मतलब इसका क्या है 30% रीड करता है, तो यहां पर इसका 30%, एन ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ऐड के लिए, इसको क्या लिखिएगा, ये कितना है 17 ऑफ x है, और इसका क्या 30%, इसका क्या करना है 30%, तो 30% निकाल लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई क्या, यहां पर 100, तो यही कर रहा है कि जो ऐड के लिए अब क्या कर रहा है, फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, तो इतना ही है क्या, ए पढ़ने वाला बी नहीं पढ़ने वाला, इसका 30% ऐड देखता है, तो ऐड देखने वाला निकाल रहे हैं, तो ए कितना हो जाएगा आपका, ए पॉइंट क्या 0.3, और इसको निकाल लीजिए प्रोडक्ट करके, कितना आ जाएगा बोलिए, 17 5.1 ऑफ x हो जाएगा। अब देखिएगा फिर कह रहा है, देखिए 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, ऐड देखने वाला कितना है, जो बी रीड करता है ए नहीं, उसका कितना 40% ऐड देखता है, तो देख लीजिए एन ऑफ क्या, एन ऑफ ए ऐड वाला के लिए निकाल रहे हैं, ऐड जो कर रहा है देख रहा है, तो यहां पर इसका, अब ये तो है कितना 12x है, इसका कितना परसेंट, इतना लोग टोटल देखने ये वाला है आपका न्यूज़पेपर, केवल न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाला, मतलब बी पढ़ रहा है ये नहीं, लेकिन उसका 40%, देखिए यहां पर दोज 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए क्या कर रहा है, आपका ऐड देख रहा है, तो इसका 40% निकाल लीजिए, यही ना हो जाएगा, और इसको कैंसिल करिए तो 0.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें बच चुका 48, तो 4 पॉइंट क्या 8 ऑफ x हो जाएगा, ये हो गया, ए पर यहां से ऐसा निकल गया, और n ऑफ, अब टोटल पॉपुलेशन निकालना है कि कितना ऐड देख रहा है, तो ए निकाल लिए, ए वाला निकाल लिए, अब ए वाला एरिया निकाल रहे हैं, कैसे निकालिएगा देखिए, उसके लिए दिया हुआ है, while 50% of those who read both A and B, तो A and B दोनों देखने वाला कितना है, n ऑफ क्या A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इसका क्या 40 पर, एक कितना है 8x है, टोटल इतना लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहा है दोनों,
लेकिन उसका 50% क्या कर रहा है, ऐड देख रहा है। हमको ऐड देखने वाला निकालना है। तो टोटल इतना लोग वो पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, लेकिन ऐड कितना उसमें से देख रहा है, इसका 50%। तो इनटू क्या, 50%, मतलब 50/100। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये टोटल निकल गया। देयरफॉर हम लोग को निकालना क्या है, देखिए, देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट इज, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालिएगा, तो ये टोटल आ गया, एड देखने वाला इतना है, तो देयरफॉर persons who see ad या एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वाला 5.1 ऑफ x एंड प्लस क्या, यहाँ पर 4.8 ऑफ x एंड प्लस क्या, यहाँ पर आप बोल सकते हैं 4 ऑफ क्या, 4 ऑफ x। और परसेंटेज में आपको इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालिएगा, इतना परसेंट है और 100 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा, 100 डिवाइडेड बाई टोटल, यही ना, टोटल कितना है, 100 ऑफ x है। परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ पर्सन लिख दीजिए। तो परसेंटेज 100 डिवाइडेड बाई टोटल जितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 100x माने हैं, तो देखिए तो x कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा बताइए, तो 4 4 8 8 5 13, तो 13.9। तो देखिए तो कोई है ऑप्शन में, यही ऑप्शन। तो इतना टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंट जो पर्सन होगा वो क्या कर रहा होगा, ऐड देख रहा होगा। न्यूज पढ़ने वाला तो दे दिया है, लेकिन उसमें से इतना परसेंट क्या होगा, ऐड देख रहा होगा, यही निकालना था। तो ये था आपका IIT मेंस 19 में आया हुआ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था, चलिए।